तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं स्पेशल आज आप लोगों को जिनका भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में होने वाला है उनके लिए यह वीडियो है। तो मैं आज आप लोगों को द्विघात बहुपद में या द्विघात समीकरण में हम लोग को आज आप लोगों को मैं के का मान निकालना सिखाने वाला हूँ। अगर आपको एक शून्य दे दे और एक समीकरण दे दे, बहुपद दे दे आपको एक, तो आपको के का मान निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालिएगा आज हम लोग को देखना है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि हर वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके। तो चलिए वीडियो कर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है कि के किस मान के लिए कह रहा है क्वेश्चन। हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन में कि के किस मान के लिए के किस मान के लिए के किस मान के लिए करा क्वेश्चन कि के किस मान के लिए -3 क्या कर रहा है -3 बहुपद -3 जो है वह बहुपद x² प्लस 11x प्लस के शून्यक है। यही हम लोग का क्वेश्चन है, के शून्यक है। और ये जो क्वेश्चन है आप ही लोग के बुक का है, क्लास 10 के बुक का है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले आपको क्या कर समझाते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या करा, आपको पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है। आप भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। के किस मान के लिए, मतलब के का मान हम लोग को निकालना है के लिए -3 कॉमा दे दिया, मतलब यहाँ -3 पर रुकना है। -3 जो है वह बहुपद, जो यह बहुपद है इतना जो बहुपद x² प्लस 11x प्लस के, मतलब -3 जो है वह बहुपद x² प्लस 11x प्लस के शून्यक है। मतलब इसका बहुपद का -3 जो है यह क्या है, यह शून्यक है, यह शून्यक दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि शून्यक जो होता है, शून्यक को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं, शून्यक को हम लोग दूसरा नाम से क्या जानते हैं, शून्यक को हम लोग दूसरा नाम क्या जानते हैं, मूल जानते हैं। मूल कहेगा शून्य हुआ। अगर आपको हल बोले तो भी शून्यक होता है। अगर आपको जीरो बोले, अगर आपको जीरो बोल दे तो क्या शून्यक होगा। अगर आपको x बोल दे तो क्या हो जाएगा, शून्यक होगा। मतलब हम लोग को x का मान कितना है, शून्य को हम लोग x बोलते हैं, यह तो बात आप जानते हैं। तो इसमें हम लोग को शून्य कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। तो शून्य जब -3 है तो शून्य -3 है तो x का मान कितना हो गया, -3 हो जाएगा। शून्य की x है और वही जीरो है, वही मूल है, वही हल है, वही शून्य है। आपको कोई भाषा में बोल सकता है, यह बात आपको याद रखना। तो अब देखिए कि x जो है जब शून्य का -3 है तो x कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब आपको देखना है क्वेश्चन में, तो बहुपद कितना दिया हुआ है, x² प्लस 11x प्लस के। तो चलिए अब देखते हैं। तो आपको दिया हुआ है और आप यहाँ पर मान लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है, x² प्लस 11x प्लस के। और जब शून्य है तो बराबर हम लोग 0 दे देंगे। जब शून्य के इसमें दिया हुआ है तो बराबर 0 दे देंगे। शून्य का नाम आया बहुपद में, आपको बराबर 0 दे देना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को x का मान कितना है, x का मान शून्य कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। अब जहां जहां x होगा वहां आपको क्या करना है, -3 रख देना है। तो देखिए यहाँ x² है तो x जब क्या कर देंगे, -3 कर देंगे और उसका होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पहले से क्या है 11 और x 11 का जो क्या है इंटू है, मतलब इसमें गुना है। और इसमें कितना से x का मान कितना है, -3 है तो x का मान रखिए। तो माइनस में है तो ब्रैकेट करके रख लीजिए, तो -3। उसके बाद प्लस k है तो k का तो मान नहीं है, k का मान निकालना है तो k रख दीजिए बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, इसमें मान रखे हैं। हम लोग इसमें मान रखने पर हम लोग किया हुआ है, इसका मान रखे हैं, x का मान रखने पर हम लोग को क्या हुआ है, हम लोग जैसे कि आप मान लीजिए कि व्यंजक दिया हुआ है, आपको इसका मान निकालना है। आप मान लीजिए कि व्यंजक दिया हुआ है, आपको मान निकालना है, k का मान निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं, इसमें हम लोग किए हैं जो x का मान दिया हुआ था, जो शून्य दिया था उसका हम लोग मान रख दिए x की जगह। अब देखिए तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करना है, मतलब माइनस क्या 2 बार। तो माइनस जब 2 बार होता है तो आपको पढ़ाए थे
कि अगर दोनों एक जैसा होता है तो प्लस देता है, दोनों अगर एक जैसा होता है तो प्लस देता है, और एक प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस देता है, एक माइनस और प्लस होता है तो माइनस देता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है माइनस है इसका मतलब माइनस के बाद 2 बार, तो यहाँ माइनस माइनस में क्या देता है, प्लस देता है, तो प्लस आगे लिख देंगे, कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए 3 का 6 डिवाइड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और याद रखिए यहाँ का प्लस और यहाँ का माइनस, तो प्लस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस। 11 में 3 होना चाहिए तो क्या हो जाएगा 33, और प्लस के है तो के रहने दीजिए बराबर 0। अब देखिए और आप के को इधर रखिएगा, के को इधर रखिएगा तो देखिए बराबर को उधर -33 अगर बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +33 हो जाएगा। -33 जब बराबर को दूसरा जाता है तो क्या होता है +33 होता है, और जब +9 बराबर दूसरा जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। और इसका घटा दीजिए, मतलब 33 में से आप 9 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 33 में 9 घटाएगा 24 हो जाएगा, 24। तो के का मान कितना आ गया 24 आ गया, इसलिए जो के का मान होगा वो कितना हो गया 24 हो गया। तो आपको यही आंसर हो जाएगा। आपको टिक लगाने वाला होगा, ऑब्जेक्टिव होगा तो अब टिक लगा दीजिएगा ना, तो बनाने के लिए बोलेगा तो कितना बना दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।